नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता संस्कृत, जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज, रवापुरी, सठे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 संस्कृत में चंद्रापीड़ कथा उत्तरार्ध भाग का प्रारंभ करेंगे। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 में आप चंद्रापीड़ का पूर्वार्ध भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें शूद्रक नाम का एक राजा था। विदिशा नाम की उसकी राजधानी थी। एक दिन सभा मंडप में दक्षिण दिशा से एक चांडाल कन्या पिंजड़े में तोता लिए हुए आई तथा राजा से बोली कि हे राजन, यह तोता संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता है, इसे आप स्वीकार कीजिए। राजा की उत्सुकता को संतुष्ट करने के लिए शुक ने बताया कि बाल्यकाल में वह एक मुनि कुमार के द्वारा जाबाली ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां ऋषि मुनियों के द्वारा मेरे बारे में जिज्ञासा उत्पन्न होने पर जाबाली ऋषि ने बताया कि अवंती में उज्जैनी नाम की नगरी थी, जिसमें तारापीड़ नाम का एक राजा था। सुकनास नाम का ब्राह्मण उसका मंत्री था। अब तारापीड़ को चंद्रापीड़ नामक पुत्र की और मंत्री सुकनास को वैशंपायन नामक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। युवावस्था होने पर चंद्रापीड़ को युवराज घोषित किया और वैशंपायन को उसका मंत्री नियुक्त किया। उसके बाद दिग्विजय अभियान में चंद्रापीड़ किरातों की नगरी सुवर्णपुर पहुंचा। शिकार के समय किन्नरों के जोड़े का पीछा करते करते अच्छोद सरोवर के तट पर पहुंचा। वहां एक शिव मंदिर में एक कन्या को पूजा पाठ करते हुए देखा। पूछने पर उसने अपना परिचय गंधर्व राज की पुत्री महाश्वेता के रूप में बताया और उसने अपनी तपस्या का कारण पूछने पर उस को अपना पूरा वृतांत भी बताया। अपनी आप बीती सुनाकर चंद्रापीड़ को अतिथि सत्कार किया। एक दिन महाश्वेता चंद्रापीड़ को साथ लेकर अपनी प्रिय सखी कादम्बरी को समझाने के लिए हेमकूट पर्वत पर गई। यहां तक का पूर्वार्ध भाग आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अब आगे का, जब महापर्वत पहुंचती है तो तु समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह महाश्वेता पी दृढ़तरम कंठाग्रह ताम अवाद। सातु समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। सा उसने उठ करके समुत्थाय, सम उत स्थाल्य, ये है समुपसर्ग है, उत उपसर्ग है, स्था धातु है, ल्य प्रत्यय। उठकर महाश्वेताम, महाश्वेता को स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह, स्नेह से भरकर, प्यार में भरकर, कंठे जग्राह, कंठ पकड़ा अर्थात गले लगी, गले मिली। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि सा किसके पास गई थी? वो अभी आपको बताया, कादम्बरी। सा कादम्बरी ने, उस कादम्बरी ने उठ करके महाश्वेता को प्रेम से भरकर अपने गले लगाया। प्यारे बच्चों, इस चंद्रापीड़ कथा में आपको पैरा दे करके और उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के आते हैं, और उसी के आधार पर कुछ वैकल्पिक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। उसी दृष्टि से आपको इसको समझना है। तो यहां हर एक पंक्ति में एक से अधिक प्रश्न भी बन सकते हैं। तो सा का प्रश्न आएगा, का समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भराम कंठे जग्राह। तो कादम्बरी के पास पिक गई थी कि कादम्बरी ने उठ करके महाश्वेता को प्रेम से गले लगाया। प्रश्न ये भी हो सकता है कि कादम्बरी समुत्थाय काम स्नेह निर्भराम कंठे जग्राह, किसको गले लगाया? महाश्वेता को गले लगाया। महाश्वेतापि
महाश्वेता और अपी, दो इसमें शब्द संधि है, दीर्घ संधि है। महाश्वेता अपी, महाश्वेता ने भी दृढ़तर दत्त कंठाग्रहा, दृढ़तर, दृढ़तर कहते हैं मजबूत, मजबूती के साथ, जिसने गले को, गले मजबूती के साथ गले लग करके, इसमें आ गया दृढ़ तरह दत्त कंठ यया सा, बहुव्रीहि समास, कि मजबूती के साथ गले लगाया है जिसने, ऐसी ताम अवादित, उसको बोली। ताम अवादित किसने गला लगाया था? कादम्बरी ने। तो कादम्बरीम, कादम्बरीम अवादित, काम अवादित, कादम्बरीम अवादित, कि महाश्वेता भी दृढ़तर दत्त कंठाग्रहा, ये किसका विशेषण है? ये कादम्बरी का विशेषण है कि उस कादम्बरी को, जिसने उसको मजबूती के साथ गले लगाया था, ऐसे उस कादम्बरी से अवादित बोली। क्या? सखी कादम्बरी, यहां संबोधन है, सखी संबोधन में जो है इसमें ह्रस्व ई हो जाती है, कादम्बरी में भी ह्रस्व हो गया। हे सखी कादम्बरी, भारतवर्षे राजा तारापीडो नाम, भारतवर्ष में तारापीडो नाम राजा, भारतवर्ष में तारापीड नाम का एक राजा है। तस्यायम आत्मजः चंद्रापीडो नाम दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमिम इमाम। अब इस तारापीड के बारे में बता रही है, उसका परिचय, तारापीड चंद्रापीड के बारे में परिचय दे रही है। क्या? कि भारतवर्ष में तारापीड नाम का एक राजा है। तस्या अयम आत्मजा, उसी का, किसका? तारापीडस्य, तारापीड का। अयम आत्मजः, आत्मना जायते इति आत्मजः, अर्थात पुत्र, चंद्रापीडो नाम, चंद्रापीड नाम का, उसी का ये पुत्र। चंद्रापीड कस्य पुत्र आसीत? तारापीडस्य पुत्र आसीत। यहां पर प्रश्न बनता है कि तारापीड, तारापीडस्य पुत्र का आसीत चंद्रापीड, या चंद्रापीड तस्य पुत्र आसीत तारापीडस्य पुत्र आसीत। वही उसका पुत्र किस लिया है? दिग्विजय प्रसंगेन, दिग्विजय के प्रसंग में, दिग्विजय के लिए भी निकला हुआ है। अनुगतो भूमिम इमाम, इस भूमि को अनुगतो प्राप्त हुआ है, अर्थात यहां पर इसका आना हुआ है। एषः च दर्शनात् प्रभृति में निष्कारण बंधुताम गतः, और यह ऐसा च दर्शनात् प्रभृति, दर्शन से लेकर, जब तक से मैंने इसका दर्शन किया है, मैं यहां पर अस्मद शब्द का, अस्मद शब्द में, मेरे, निष्कारण बंधुताम गतः, बिना किसी कारण के बंधुता, बंधुता को, बंधुत्व को, अर्थात भाई को, भाई बने को गता प्राप्त हो गया है। कि जब इसके दर्शन से ही, पहले दर्शन से ही यह मेरा, इसमें षष्ठी भक्ति आएगा यहां पर, मम में, मेरा निष्कारण बंधु, निस्वार्थ भाव से मेरा ये भाई बन गया है। कथिता चास्य, यहां भी तो है च और अस्य दीर्घ संधि, बहु प्रकारम प्रिय सखी, कथिता कहा गया है, अस्य बहु, इसको बहु प्रकारम, अनेक प्रकार से, प्रिय सखी, प्रिय सखी को। अब प्रिय सखी को बहुत प्रकार से कहा गया, अर्थात अर्थ क्या निकला कि मैंने प्रिय सखी के लिए, किसके लिए? कादम्बरी, जो कादम्बरी है प्रिय सखी, मेरी प्रिय जो सखी है उस कादम्बरी है, कादम्बरी के बारे में मैंने इसको, अर्थात तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ इसको बता दिया है। तत् अपूर्व दर्शनोयमिति विमुच्य लज्जाम अविज्ञातशील इत्यपहाय शंकाम यथामयी तथा अत्रापि वर्तितव्यम। तो इसलिए अपूर्व दर्शनो अयम, ये किसका विशेषण है? ये चंद्रापीड का विशेषण है। क्या है? अपूर्व दर्शनो अयम, अपूर्व दर्शन न पूर्व,
अपूर्व जिसको पहले नहीं देखा, ऐसा यह इति विमुच्य, इस ऐसा लज्जाम विमुच्य, लज्जा को त्याग करके। होता क्या है कि जब पहली पहली बार देखते हैं, विशेष रूप से कोई परिवार में आता है तो लड़की लज्जालु रहती है और इतना जल्दी नहीं खुल पाती। तो पहली पहली बार चंद्रापीड़ उसके पास आया था, उसकी सखी महाश्वेता के साथ में। तो महाश्वेता कह रही है कि तुमने इनको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए इस लज्जा को त्याग कर, और क्या है, अविज्ञातशीला, पहले देखा भी नहीं है, और अविज्ञातशीला, अविज्ञातः शीलः यस्य स, अविज्ञात न विज्ञाता, जिसके बारे में ज्ञान नहीं है, उसके शील व्यवहार आदि के बारे में। ऐसा कौन? अविज्ञातशीला का चंद्रापीड़। तो चंद्रापीड़ कैसा है कि जिसके बारे में जिसके शील स्वभाव के बारे में जानकारी नहीं है, जिसको पहले देखा नहीं है, ऐसा मानते हुए लज्जा विमुच्य, अपनी लज्जा को त्याग कर इति अपहाय, त्याग करके शंकाम यथा मही तथा अत्रापि वर्तितव्यम, किसको पहले कभी नहीं देखा, ऐसी लज्जा को त्याग करके अविज्ञातशीला इति अपायः, जिसके बारे में शील आदि के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसी शंका को छोड़ करके यथामयी सप्तमी विभक्ति, जैसा मेरे प्रति, तथा अत्रापि, वैसा ही इसके प्रति भी, अत्र अपि, अत्र और अपि दीर्घ संधि है, यहां भी कहां भी, इस चंद्रापीड़ के प्रति भी वर्तितव्यम, व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार करो। अविदिते तया चंद्रापीड़ः प्रणामः अकरोत्, ऐसा निवेदन करने पर, इति आवेदिते, ऐसा आवेदन, ऐसा निवेदन करने पर, तया कादम्बरी के द्वारा, उस कादम्बरी के द्वारा चंद्रापीड़ को प्रणाम किया गया, अर्थात उसने, कादम्बरी ने चंद्रापीड़ को प्रणाम किया।